नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है वो होने वाला हमारा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसके पहले हमने 4 सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ लिया है। 4 में से आपका मुख्य रूप से एक देखने को मिला था प्राइवेसी, और प्राइवेसी का मतलब होता है क्या, गोपनीयता। मान लो इस व्यक्ति के द्वारा, इस यूज़र के द्वारा कोई डाटा भेजा गया है, कहाँ से, नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट है, और जिस व्यक्ति के पास भेजा गया है उस व्यक्ति के पास सही रूप से वो पहुंच जाए। अब सही रूप से तो पहुंच जाएगा, परंतु बीच में देखिए ये भी यूज़र है, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे बहुत सारे यूज़र लाखों करोड़ों की संख्या में। हो सकता है यहाँ बीच में ही जो इन्फॉर्मेशन है किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ लिया गया हो, मतलब इससे क्या होगी, आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। दूसरा, उसमें कोई छेड़छाड़ कर दी गई हो, मैसेज की इंटीग्रिटी बदल दी गई हो, ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस यूज़र के द्वारा जब डाटा भेजा जाता है, और इस यूज़र को ही प्राप्त होना चाहिए बिना किसी नुकसान के और गोपनीयता का यानी कि प्राइवेसी का ध्यान में रखते हुए, तो उसको ध्यान में रखेंगे किसके माध्यम से, ये प्राइवेसी। और प्राइवेसी को सुरक्षित यानी कि प्राइवेसी को कंप्लीट रूप से एक्सेस करने का काम या कंप्लीट करने का काम किसका होता है, क्रिप्टोग्राफी का होता है। अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की 100% की, तो 100% पॉसिबल नहीं है, पर हम किसी न किसी प्रकार से कुछ ऐसी सावधानियां बरत सकते हैं जिसके माध्यम से हमारी प्राइवेसी 99% तक सुरक्षित रह सकती है। उसी में हमारा एक टूल आ जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो चलिए क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानते हैं। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। क्रिप्टोग्राफी की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो जैसे सेंडर है जो डाटा को भेज रहा है, सेंडर है, उसने डाटा को भेजा, तो ये किसके माध्यम से गया, नेटवर्क अनसिक्योर्ड माध्यम से। आपको पता है हमारा खुद का नेटवर्क तो है नहीं, परंतु हम अगर किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं तो वो एक जगह पे भी अवेलेबल नहीं है। मान लो ये व्यक्ति कहाँ पे है, इंडिया में, ये व्यक्ति कहाँ है, इंडिया में, और ये व्यक्ति किसी और अन्य कंट्री, यूएसए मतलब अमेरिका में। तो ये अनसिक्योर्ड नेटवर्क से होते हुए डाटा जाएगा, बीच में बहुत सारे यूज़र मिलेंगे, हो सकता है इनसे ये डाटा जा रहा तो इन यूज़र को ये डाटा मिल जाए, या फिर ये एक्सेस कर ले। एक्सेस कर भी लेते हैं तो उसको पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, ये सारी चीज़ें होती है, बदलना, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो आप देखिए इस नेटवर्क से, अनसिक्योर्ड नेटवर्क से हमारे डाटा को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको सेंडर के द्वारा जो डाटा भेजा जाएगा, मान लो यहाँ पे M1 भेजा गया है, ठीक है, तो M1 भेजा गया है डाटा, और इसके पास भी कैसा प्राप्त होना चाहिए, M1। तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क में बदल जाना चाहिए। तो जैसे ही सेंडर कोई डाटा भेजता है और M1 को वो कर देता है 11M, इस प्रकार से कुछ बदल देता है, और यहाँ नेटवर्क में होता हुआ वो कैसे जाएगा, 11M, और यहाँ बदल कर वो फिर से क्या हो जाता है, जो 11M है वो आपका हो जाता है M1। मतलब रिसीवर को वही डाटा प्राप्त हुआ जो सेंडर ने भेजा, सेंडर ने वही डाटा भेजा जो भेजना चाह रहा था, पर नेटवर्क में वो डाटा नहीं गया जो आपने भेजे हो। कैसा गया, बदल कर, यानी कि वो कैसा हो गया, चेंज। तो ये चेंज कैसे हुआ, चेंज होने के लिए आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। सेंडर जब डेटा नेटवर्क से माध्यम से भेजता है तो उसे पर्टिकुलर कोड में बदल देता है, जिस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं एनक्रिप्शन। कोड में बदल देना मतलब ये देखिए इस प्रकार से ये कोड हो जाता है। तो एनक्रिप्शन क्या होता है, जो डाटा भेजा जा रहा है उसको बदलकर भेजा जाना क्या कहलाता है, एनक्रिप्शन। परंतु रिसीवर के माध्यम से वो डाटा को उसी रूप में प्राप्त किया जाएगा जिस रूप में सेंडर के द्वारा भेजा गया था। यहाँ पे तो सेंडर ने M1 भेजा, तो 11M को वो फिर से M1 में बदल देगा, तो इस प्रक्रिया को बोल देते हैं डिक्रिप्शन। दोनों ही आपको समझ में आया। एनक्रिप्शन मतलब कोडिंग में बदलना, और कोड को डिकोड करना फिर से क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन प्रक्रिया होती है आपकी रिसीवर पॉइंट पे, और एनक्रिप्शन पॉइंट होती है आपकी किस तरफ, ये होती है सेंडर साइड पे। इसके लिए पर्टिकुलर की आवश्यकता होती है, इनको हम जानेंगे विस्तार से आगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्या हमने देखिए एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन हमने देखे, जो डाटा भेजा जा रहा है, जैसे मान लो M1 है, और M1 आपका प्लेन टेक्स्ट कहलाता है, किसी पर्टिकुलर की के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। और एनक्रिप्ट करने के बाद ये जो प्लेन टेक्स्ट है, जैसे नोटपैड का कोई भी टेक्स्ट है कुछ भी, तो वो कैसा बदल जाएगा, इस प्रकार कोडिंग में। इस कोडिंग में बदले हुए टेक्स्ट को बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट तो रिसीवर को समझ में नहीं आने वाला, रिसीवर को फिर से प्लेन टेक्स्ट समझ में आएगा, तो साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को बोल देते हैं डिक्रिप्शन। तो आपको देखिए एनक्रिप्शन भी समझ में आ गया और डिक्रिप्शन भी। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। क्रिप्टोग्राफी जो होती है, या एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम बोल सकते हैं, ये 2 कैटेगरी में होता है। कौन कौन सी, एक तो सीक्रेट की के माध्यम से एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, जिसे हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी।
जो कि सीक्रेट की के माध्यम से होता है। दूसरा होता है पब्लिक की एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन, जिसे हम बोल देते हैं असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये दो चीज़ें होती है। तो पहले हम जान लेते हैं क्या आपको जानने को मिलेगा, सीक्रेट की के द्वारा हम एनक्रिप्शन करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे पब्लिक की के माध्यम से एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या आपको सीक्रेट की के माध्यम से क्या मिलेगा, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। या फिर हम बात करें तो ये जो होता है आपका सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। क्या होता है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो चलिए सबसे पहले हम मान लो यूज़र ए है, यूज़र ए ने कुछ मैटर बनाया, कुछ भी डाटा जो भेजा जा रहा है, हो सकता है वो कोई भी हो, ईमेल हो सकता है, ठीक है, ईमेल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो वो डॉक्यूमेंट जो भी है वो कहलाएगा प्लेन टेक्स्ट। क्या कहलाएगा, जो कि यूज़र के पास में है, मतलब सेंडर के पास में। ये हो गया आपका सेंडर, ठीक है, ये सेंडर हो गया। सेंडर ने क्या बनाया यहाँ पे, प्लेन टेक्स्ट। जब वो नेटवर्क के माध्यम से या अनसिक्योर्ड नेटवर्क के माध्यम से ये डाटा को भेजेगा जो कि प्लेन टेक्स्ट है, तो उसे पर्टिकुलर की के माध्यम से क्या कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट करने का मतलब आप समझ गए। और एनक्रिप्ट करके जो डाटा बदल जाएगा, मतलब नेटवर्क में जो डाटा जाएगा वो कहलाएगा आपका साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट को फिर से की के माध्यम, पर्टिकुलर की के माध्यम से उस डाटा को फिर से प्लेन टेक्स्ट में बदल देगा। तो ये प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखिए यहाँ हो रहा है एक पर्टिकुलर की का उपयोग किया जा रहा है। जैसे घर में लॉक रहता है कि नहीं, लॉक रहता है, लॉक को हम एक ही चाबी से अगर खोलते हैं, मतलब एक ही की जो आपकी खुद की होती है, हो सकता है ये लॉक जो है आपने लगाया और पड़ोसी की ताले की चाबी से खुल जाती है, तो गलत बात हो जाएगी, प्राइवेसी कहाँ रही फिर, नहीं। तो आपके द्वारा जो जिस की से लॉक किया गया था उसी की के माध्यम से क्या किया गया, इसको खोला गया, तो उसी को बोल देते हैं हम सेम की। सेम की मतलब सेम सीक्रेट की। तो जैसे जिस की के माध्यम से प्लेन टेक्स्ट को क्या किया गया था, एनक्रिप्ट किया गया था, उसी की के माध्यम से यहाँ रिसीवर पॉइंट पे क्या किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा। अब इससे दिक्कत क्या होगी, सामने वाले के पास ये की कैसे आएगी, तो इसको हम जो है क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जिस व्यक्ति से कम्युनिकेट करना, उस व्यक्ति के कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना जरूरी होता है। अब ए और बी के माध्यम से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। हो सकता है सी के माध्यम से भी कम्युनिकेशन हो सकता है डी के माध्यम से भी हो, तो उससे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे की संख्या बढ़ते जाती है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 के बीच में 1 यूज़ हो रही, 3 के बीच में 3 यूज़ होगी। अब मान लो 4 के बीच में 6 यूज़ हो रही, तो ऐसे संख्या इनकी बढ़ते जाती है। तो आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि जो आपकी सीक्रेट की एनक्रिप्शन है वो क्या होता है। सीक्रेट की का मतलब एक ही की से, जिस की से लॉक किया गया है, यानी कि साइफर टेक्स्ट में बदला गया है, उसी की से क्या किया जाएगा, अनलॉक किया जाएगा, यानी कि इसको प्लेन टेक्स्ट में बदला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे हम चलते हैं यहाँ पे, तो आपको वही चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे सेम की यूज़ होती है। सेंडर और रिसीवर के पॉइंट पे दोनों तक है, एक ही की यूज़ की जाती है जो कि सीक्रेट की कहलाती है। और इसे सीक्रेट की एनक्रिप्शन या फिर इसे सिमेट्रिक की जो है एनक्रिप्शन भी बोला जाता है। एक प्रकार की मैथमेटिकल एल्गोरिदम टेक्निक है जो कि डेटा को सुरक्षित रखने में हमारी जो है हेल्प करती है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल यानी कि ए और बी दोनों दिशाओं में ये जो होता है ये देखने को मिलता आता है। ठीक है, और सीक्रेट की अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो सामने वाले के कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार हमको देखने को मिलता है सीक्रेट की एनक्रिप्शन। इसी में एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम बोल देते हैं DES। DES का मतलब होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एक प्रकार से क्या है, सीक्रेट की में यूज़ की जाने वाली टेक्निक है, यानी कि क्रिप्टोग्राफी में यूज़ की जाने वाली टेक्निक है। इसी के बहुत सारे स्टैंडर्ड है, जैसे DES हो गया, डबल DES हो सकता है, ट्रिपल DES हो सकता है, और एक और होता है आपका AES यानी कि एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अभी जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये सब पुरानी हो चुकी है। अभी स्टैंडर्ड जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड को IBM के द्वारा डेवलप किया गया था सन 1970 के आसपास, और बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि किसने इसको ले लिया अपने अंदर में, US गवर्नमेंट ने। ठीक है, किसके लिए, एनक्रिप्शन मेथड के लिए, जो कि नॉन मिलिट्री था, नॉन क्लासिफाइड था। इसके अलावा अगर देखें तो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी में इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो कि 54 बिट की का उपयोग करती है 64 बिट डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं DES। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके कुछ फ़ायदे देख लीजिए और नुकसान। देखिए, एक फ़ायदा है और एक नुकसान है, दोनों ही चीज़ हमको पता होना चाहिए। एफिशिएंट क्यों है, जब
दो कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर के बीच में एक की का उपयोग किया जाएगा तो स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब की का साइज छोटा रहेगा और डेटा ट्रांसमिशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन हमारा काफ़ी अच्छा होगा, समय की बचत होगी। ठीक है, सेम सीक्रेट की यूज़ की जाती है। दूसरा इसका कठिनाई यानी कि इसका नुकसान क्या है कि जब यहाँ पे कंप्यूटर की संख्या बढ़ते रहेगी तो उससे क्या होगा, यहाँ डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, क्योंकि की संख्या यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लो 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन कंप्यूटर के माध्यम से हम कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो हमको आधा बिलियन सीक्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे असेमेट्रिक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हर एक कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, दो की यूज़ की जाती है, एक तो प्राइवेट और एक पब्लिक। परंतु यहाँ पे एक कंप्यूटर के द्वारा सिर्फ एक ही की यूज़ की जा रही है, पर दो के बीच में एक ही यूज़ की जाएगी, 3 के बीच में 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते जाएगी। तो जैसे मान लो 6 है और 6 कंप्यूटर में हम सीक्रेट की जानना चाहते हैं कितनी है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ये देख सकते हैं, n गुणा n माइनस 1, मतलब n मतलब नोड की संख्या, तो नोड की संख्या कितनी है 6, तो 6 गुणा 6 माइनस 1 और डिवाइड में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा और 6 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 पंछा 30 और ये 2 यहाँ पे मान लो, ये देखिए मतलब 6 कंप्यूटर है तो हमको कितने की ज़रूरत पड़ रही है, 15, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। परंतु यहाँ आप देखिए आपको टोटल मिलाकर 6 मिल रहा है, 6 के लिए आप डबल कर दीजिए, 6 का हो जाएगा 12, तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। पर ये आपको संख्या ज़्यादा हो जाती है, जैसे मान लो आप 6 बात कर रहे हैं, 6 की जगह अगर ये हो जाते हैं 10, कितने हो जाते हैं 10, तो 10 में हम जो है 10 माइनस 1, अब यहाँ बचा क्या, 9 का गुणा 10 में करीब कितने हो जाएंगे 90 और 90 को भाग दिए तो कितने हो जाएंगे 45। तो आप देख सकते हैं 10 कंप्यूटर के लिए 45 सीक्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु यहाँ पे अगर 10 की बात करें तो यहाँ पे 10 का 20 ही होगा, क्या होगा 20, क्योंकि डबल ही करना है एक तरीके से। तो इस प्रकार से आपको असेमेट्रिक की जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, हालांकि उसके भी कुछ घाटे होते हैं। तो यहाँ सिमेट्रिक की का फ़ायदा क्या हुआ कि स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, पर ज़्यादा संख्या होने के कारण की संख्या अधिक हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी या डिफ़िकल्टी आपकी बढ़ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सिमेट्रिक की, या फिर इसे हम बोल देते हैं सेम की या सीक्रेट की के द्वारा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान रख लीजिए क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे क्या, असिमेट्रिक की, जिसमें आपको डबल की देखने को मिलने वाली। इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।